हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। सो गाइज़, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि IDBI एग्जीक्यूटिव 2023 का जो एग्ज़ामिनेशन है उसको लास्ट 6 to 7 डेज़ में क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है वो 2 जुलाई को होना है। ठीक है, सो अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि लास्ट डेज़ में कैसे क्या रिविज़न करना है, क्या प्रिपरेशन करना है, क्या छोड़ना है और किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करना है ना। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। इन सारे पॉइंट्स पर हम बात करने वाले हैं जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, एक भी चीज़ को मिस मत करना। मिस करोगे तो शायद वो चीज़ आपको ठीक से क्लियर ना हो पाए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, क्योंकि मैंने भी IDBI एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो मुझे मालूम है कि उसका लेवल कैसा आता है। तो अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से, तो जो लेवल आएगा वो आपका RRB PO या फिर क्लर्क मेंस लेवल आएगा। ठीक है, इसके अंदर और बहुत डुएबल चीज़ें आती हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी आता है, मतलब इजी टू मॉडरेट हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं कि कितने मॉक्स देने चाहिए, देखो अगर अभी तक आपने मॉक नहीं दिया है तो ये ब्लंडर हो सकता है, और मैं बोलूँगी आपको फुल लेंथ मॉक देना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, एक बार पूरी सिटिंग के साथ में, पूरा टाइमर के साथ में, ताकि आपको एग्ज़ाम मोमेंट पे दिक्कत ना आए। और एक छोटी रिक्वेस्ट और करूँगी कि कई लोग सेल फ़ोन में अपना एग्ज़ामिनेशन या मॉक देते हैं। देखो सेल फ़ोन में मत देना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप कितनी भी प्रिपरेशन करके जाओ, आपको अल्टीमेटली PC और आपको वहाँ पे माउस का यूज़ करना है, तो वो क्लिक नहीं हो पाता है प्रॉपरली और उस वजह से स्पीड नहीं आती, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा मिस्टेक मत करना। ठीक है, प्लीज़ अगर आपके पास में PC या लैपटॉप नहीं है तो साइबर कैफ़े में जा कर के आप या किसी फ्रेंड की मदद से मॉक दो, लेकिन PC में दो या लैपटॉप में दो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात आ रही है कि कितने फुल लेंथ मॉक देने चाहिए। तो अगर अभी तक आपने नहीं दिए हैं तो मैं आपको सलाह दूँगी 3 दो। अगर आपने कुछ एक मॉक दिए भी हैं तो एटलीस्ट मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि 3 to 5 मॉक्स देने चाहिए फुल लेंथ। ठीक है, जब एग्ज़ाम नियर हो। बट अभी हमारे पास समय कम है तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि 3 मॉक तो दो एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि इनका पूरा रिविजन करोगे, आप एनालिसिस करोगे, ये कर सकते हैं ज़रूर। मॉक के अंदर आप GA सेक्शन को लीव कर सकते हो, क्योंकि देखो GA सेक्शन में हमें नहीं पता कि मॉक में कौन से मंथ का दिया हुआ होता है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वही बताने वाली हूँ कि GA सेक्शन में कितने क्या मंथ्स का पढ़ना है। तो एटलीस्ट आप 3 to 5 दो। अगर आपकी किसी सेक्शन में आपको दिक्कत आ रही है और सेक्शनल मॉक देना चाह रहे हो आप, ठीक है, तो आपके पास में हो सकता है कि IDBI के टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको सेक्शनल मॉक ना हो, तो आप RRB PO या क्लर्क मेंस के भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो आपको सेक्शनल मॉक है उनके भी यूज़ कर सकते हो। सपोज़ करते हैं कि आपके पास सेक्शनल मॉक ही नहीं है, तो एटलीस्ट आपको पता है कि IDBI के आपकी टेस्ट सीरीज़ में 10 मॉक्स तो आते हैं, हर टेस्ट सीरीज़ में आते हैं, जिसमें से 5 तो सेव रखो फुल लेंथ वाले। ठीक है, और रेस्ट जो 5 है ना, उसके अंदर आप क्या किया करो, उसको एज अ सेक्शनल यूज़ कर लो। जैसे कि एक मॉक उठाया रेस्ट 5 में से और उसके अंदर मान लो आपने रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट किया। ठीक है, इस तरीके से आप दूसरा मॉक उठाओ, फिर उसमें से आप रीजनिंग और इंग्लिश करो एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने मॉक को। सारे मॉक्स भी यूटिलाइज हो गए, कंटेंट भी आपके पास में बहुत ज़्यादा आ गया प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, अभी लास्ट मोमेंट है तो सबसे ज़्यादा रिविजन आपको रखना होगा। ओके, तो बात करते हैं कि GA सेक्शन कितने मंथ्स का करना है। देखो लास्ट 3 to 4 मंथ्स का आपका जो GA सेक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप स्टार्ट करना जून से, देन आपके पास में मई, उसके बाद में अप्रैल और फिर आप मार्च करना। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है कि यहाँ इन लास्ट 2 मंथ्स जो होते हैं ना एग्ज़ाम से जस्ट पहले, उनसे बहुत ज़्यादा GA के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेकिन 4 महीने आपको पूरे अच्छे से करके जाने, पढ़ के जाने हैं। ठीक है, अब उसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे, तो इवन मैं तो बोलूँगी कि आज ही वीडियो और MCQs कर डालो बजट और इकोनॉमिक सर्वे का, अच्छे और ऑथेंटिक सोर्स से कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने हैं। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे को आप छोड़ना मत, क्योंकि आपको पता है GA सेक्शन के अंदर बैंकिंग आपका पूछा जाएगा, उसमें मेंशन है नोटिफिकेशन में। ठीक है, आपका जनरल क्वेश्चन, इकोनॉमिक बेसिस क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको मेंशन है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और उसके अलावा आपको बैंकिंग अवेयरनेस पे थोड़ा सा फोकस करना है।
बैंकिंग अवेयरनेस पे आपको थोड़ा सा फोकस करके जाना है। तो अगर जिस भी आप सोर्स से पढ़ रहे हो दैट इज़ बेस्ट। बट एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि मैम क्या 300 बेस्ट MCQs जो हैं स्टडी IQ के वो इनफ रहेंगे क्या? तो इनफ देखो कुछ नहीं होता है, लेकिन येस एग्ज़ाम सेंट्रिक है, और अगर आप अपना लास्ट मोमेंट रिविज़न करना चाहते हो तो स्टडी IQ के बेस्ट 300 जो सीरीज़ है वो बहुत ही अच्छी सही रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसके अलावा कोई भी सोर्स को फॉलो कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे भी कर सकते हो, बट बैंकिंग की न्यूज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा बात आती है कि मैम क्विज़ को कैसे करना है। तो क्विज़ देखो डेली तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, अब या तो आप मंथली दो, अब मंथली भी क्विज़ अवेलेबल हो या ना हो कोई भरोसा नहीं है, तो आप वीकली दे सकते हो, ठीक है। वीकली के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो या तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है, वहाँ पे हम लोग खुद क्विज़ वहाँ कंडक्ट करवाते हैं, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के, ठीक है। या तो वो आप ज्वाइन कर लो, एंड इवन ज्वाइन कर लो तो बेस्ट ही रहेगा आपको, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बताऊँ आपको तो फ्री सोर्सेज आपको PM है, अड्डा पे तो डेली आता है, PM पे वीकली आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा आप अदर किसी सोर्स पे देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। बाकी PM पे आपको फ्री मिल जाएगा, इतना मुझे ध्यान है, ठीक है, वीकली क्विजेस। और आपको पता है कि PM कंटेंट वाइज बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, सो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो 3 to 4 मंथ्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि मैम प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है और इसका क्या सोर्स है। देखो लास्ट टाइम है, प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगा के जाना, ठीक है। एक अच्छी तैयारी है ना तो इसको ज़रूर इंक्लूड करना। अब प्रीवियस ईयर पेपर में भी 2 चीज़ें, एक तो मैं बोलूँगी आपको एग्ज़ाम एनालिसिस देखा करो। जब आपका एग्ज़ाम आपने फिल किया है, ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम एनालिसिस देखना बहुत ज़रूरी है। कौन सा एग्ज़ाम एनालिसिस, 2022 का पेपर कैसा आया था, एक बार तो वो देखा करो। उसके बाद में प्रीवियस ईयर पेपर पे आया करो और फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया करो। बट देखो लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन होती है, ठीक है। हम लोग पूरा एकदम जोश में आ जाते हैं जब एग्ज़ाम नियर होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर भी इस पॉइंट को ऐड किया है कि मान लो अभी तक आपने नहीं किया है तो आप अब कर सकते हो। एग्ज़ाम एनालिसिस आप गूगल पे चेक कर सकते हो अड्डा का, या फिर आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, जो आपको सूटेबल लगे। कमेंट्स में नहीं जाना है, सिर्फ आपको वीडियो में या कोई जो साइट है उस पर क्या बता रखा है उसको देखना है, ठीक है। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स का भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा वहाँ से कि कैसा लेवल आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ है। एक चीज़ और याद रखना कि कमेंट करके बताना कि IDBI की कितनी शिफ्ट्स है। मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली 99% एक ही शिफ्ट होगी, बट हो सकता है कि 2 भी शिफ्ट हो, मुझे भी आइडिया नहीं है इस चीज़ का। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड टाइमिंग ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपका टाइम क्या है एग्ज़ाम का, ओके। तो जब आप एग्ज़ाम एनालिसिस देखते हो तो सपोज़ 2 शिफ्ट हैं तो दोनों शिफ्ट का देखना है, और अगर एक शिफ्ट रही है तो एक शिफ्ट का अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, तो प्रीवियस ईयर पेपर अगेन आपको टेलीग्राम मेन चैनल में मिल जाएगा और वो PDF फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर आप मॉक के रूप में इसको अटैम्प्ट करना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैं टेलीग्राम में पिन कर दूंगी, वहाँ पर आपको ज्वाइन करना है, भूलना नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। एंड जो अपना चैनल है वो है एग्ज़ाम बी करके उनका चैनल है या साइट बनी हुई है, वहाँ आप मॉक दे सकते हो, ठीक है। तो ये बेस्ट आइडिया लगता है मुझे PDF के बजाय, तो आप लोगों के लिए दोनों सुविधाएं कर दी हैं, ठीक है। अब बात आती है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट किस चीज़ का, देखो एग्ज़ाम है आपका, जो पैटर्न है उसके अंदर आपका रीजनिंग आएगा, आपको पता है, ठीक है। उसके साथ ही DI भी आएगा, फिर सेकंड सेक्शन है आपका इंग्लिश आएगा, फिर आपका क्वांट आएगा और फिर आपका GA आएगा। तो अब करना क्या है कि पूरा पेपर एक साथ खुल जाएगा, ठीक है, एक साथ खुल जाएगा, क्योंकि 120 मिनट्स दे रखे हैं, यानी कि 2 आवर्स का आपका पेपर होगा। यानी आपको इसका मतलब करना क्या है कि कितना टाइम दे। देखो आइडियल टाइम तो मैं बोलूँगी कि 30 मिनट्स दो ईच सेक्शन को, ठीक है, 30 मिनट्स आप ईच सेक्शन को दो। बट इसमें एक छोटी सी चीज़ है कि मान लो आपका रीजनिंग अच्छा है तो उसमें थोड़ा कम टाइम देख सकते हो, और वो जो बाकी का टाइम आपने बचाया ना, वो टाइम आप किसी और सब्जेक्ट में यूटिलाइज़ कर लो। एक चीज़ तो वो है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि मान लो कि कोई सेक्शन, मान लो GA सेक्शन आपका थोड़ा सा मॉडरेट आ गया, तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली 30 मिनट ना जाके थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, तो रेस्ट जो टाइमिंग है वो किसी और सेक्शन में आप यूज़ कर लेना, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ है, ओवरऑल कट ऑफ है, एग्ज़ाम की लैंग्वेज क्या आएगी, इसके बारे में सब कुछ डिटेल मैंने पहले एक IDBI पे एक वीडियो बना रखा है जिसमें बता दिया था। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको जा करके
देख लेना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, ये बात आती है एक टिप की, जो कि इवन एक टिप नहीं है, मैं 3 टिप देना चाहूँगी आपको। वो ये है, देखो सबसे पहले अगर आप पहली बार IDBI का एग्ज़ाम दे रहे हो या बैंकिंग सेक्टर का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो पहली बार, तो आपको करना क्या है कि देखो इन्फॉर्मेशन हैंडआउट आता है किसी भी एग्ज़ामिनेशन जब भी कंडक्ट होता है तो उसके साथ में, वो मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है, आप ज़रूर जुड़ जाएँ। सारी चीज़ें आपको एक तरफ कर दी है ताकि लास्ट मोमेंट पर आपको इधर उधर भागना ना पड़े, टाइम वेस्ट आपका ना हो। ठीक है, बात आती है नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है कि प्रीवियस ईयर पेपर भी देखना, एग्ज़ाम एनालिसिस भी देखना, थोड़ा आइडिया भी मिलेगा। लेकिन देखो एग्ज़ाम में जस्ट एंटर करने से पहले या एग्ज़ाम देने से पहले आपको बिल्कुल भी माइंड में नहीं रखना है कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स इतने जाएंगे। ठीक है, वो प्रेशर बना देगा, वो एक नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करता है। जो एग्ज़ाम आएगा, जो आपकी प्रिपरेशन है उस पर फेथ रखना, बस एग्ज़ाम को करते जाना, और यही चीज़ है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा बेस्ट होगा। बट अगर आपने मान लिया कि मैं इतने अटैम्प्ट्स करूँगा या करूँगी इतने उतने, तो देखो वो चीज़ हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो आप लगा रहे हो वो वैसा एग्ज़ाम ना आए। ठीक है, वो सेक्शन वैसा ना आए। तो प्लीज़ ऐसा ना करके अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखिए। अभी भी कम दिन नहीं है हमारे पास में, बहुत टाइम है। ठीक है, 7 दिन में भी आप बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक वे में अगर चलते हो तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लोगे। ओके, और रिवाइज भी इवन आपका अच्छे से हो जाएगा। अब बात आती है कि एक चीज़ की, क्योंकि मैंने बोला टाइम मैनेजमेंट करना है, पूरा पेपर एक साथ खुलेगा, तो देखो हमारे पास इतना टाइमिंग नहीं होगा कि हम पूरे पेपर को एक बार गो थ्रू करें, पर्टिकुलर सेक्शन को, क्योंकि अगर आप गो थ्रू करने बैठोगे तो आपका क्या हो जाएगा ना, 1-2 मिनट तो वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। राइट, पूरा सारे सेक्शंस एक साथ खुलेंगे, बट अगर आप गो थ्रू करने बैठते हो कि पेपर में क्या क्या आया है, तो उससे एक तो आपकी नर्वसनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उससे बेटर क्या रहेगा कि आप एक सेक्शन ओपन कर लो, कोई सा भी, जैसे रीजनिंग से मान लो आपने स्टार्ट किया, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो भी ओपन हो रहा है वहाँ से ही स्टार्ट करना शुरू करो अपने एग्जामिनेशन को। जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है वो पहले करो। ठीक है, तो मान लो कि अगर मैंने पहला क्वेश्चन ओपन किया और पहली ही पजल आ रही है, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू रखो, मार्क फॉर रिव्यू रखना है आपको। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू का मतलब क्या होता है कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा लास्ट में अटैम्प्ट करोगे, क्योंकि ये टाइम टेकिंग भी तो हो सकती है पजल, आपको क्या पता कि वो कितना टाइम ले रही है और कितना नहीं। तो इसलिए पहले हमको सीरियल वाइज चलना है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इस तरीके से जब आप लास्ट क्वेश्चन तक आ जाओगे, ठीक है, तो मान लो लास्ट क्वेश्चन आपका 60 है, 60 नंबर का क्वेश्चन है, आप इस तरीके से चलो, या फिर जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना उससे आप इस तरीके से चलो, 60 करो, फिर 59, 58, इस तरीके से। मतलब मेरा कहने का मतलब है सीक्वेंस में चलना, अपने सीक्वेंस को ख़राब मत करना। एक तो पेपर गो थ्रू होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप मार्क फॉर रिव्यू करते चले जाओगे उन क्वेश्चंस को जो कि आपको लास्ट में अटैम्प्ट करने हैं। आप मिसलेनियस हाथों हाथ अटैम्प्ट कर लोगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि मान लो उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस फर्दर 4 थे और अगर आपने रैंडम स्टार्ट किया है तो मतलब आपका कुछ ना कुछ तो मिस हो जाएगा। और सीक्वेंस में चलने का एक फ़ायदा और होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन लीव करना है, मतलब छोड़ना है, स्किप करना है, उस पर आना ही नहीं है, तो एक बार तो अपन का क्या होता है ना, जब अपन उससे गो थ्रू होते हैं तो वो रेड पोर्शन बन जाता है। इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि हमें स्किप ही करना है, इसको तो ध्यान ही नहीं देना है। कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले होंगे, प्रिपरेशन के डिपेंड करता है कि आप उसको अंडरस्टैंडिंग कितनी है आपकी प्रिपरेशन में, जिससे आपको पता चल पाए कि इसको स्किप करना है या नहीं। ये तरीका है इसका। अगर आपने स्टार्टिंग में पूरा देखा, अब देखो मैंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि IBPS SBI में सेक्शनल टाइमिंग होती है, तो आप थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो कि उनके पेपर का लेवल भी अच्छा आता है, तो आप गो थ्रू करते हो पहले तो पेपर को कि पेपर में दिया क्या है, तो वो टाइमिंग या वो चीज़ आप यहाँ पे मत करना, उस वजह से आपका पेपर का टाइमिंग चला जाएगा, तो आपके नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स भी कम होंगे, एक्यूरेसी भी कम होगी। ठीक है, स्पीड के साथ जब जा रहे हो तो ध्यान रखना, अटेंशन अच्छा रखना, फोकस अच्छा रखना। फोकस अच्छा होगा तो A का B और B का A नहीं होगा। 1 गो में ही आपका पजल, 1 गो में ही आपकी DI, 1 गो में ही आपका कोई भी इंग्लिश का क्वेश्चन बन जाए, तो उसके लिए फोकस बहुत अच्छा रखना। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। ठीक है, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को अपनी हैबिट्स में डाल लो ताकि आपको ये दिक्कत ना करे। ओके, तो ये चीज़ मैं अपना यहाँ पे बताना चाहूँगी। बाकी आपको अगेन फिर थोड़ा रिमाइंड करवाना चाहूँगी कि जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है उनको ज्वाइन कर लेना। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स, एज सुन एज़ पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, हर चीज़ का आप मुझे टेलीग्राम में भी DM कर सकते हो आपकी क्वेरी को लेकर के। बस अच्छे से प्रिपरेशन करो, फेथ रखो, नेगेटिव चीज़ों से प्लीज़ कट के रहो, दूर रहो। ठीक है, अच्छे से बस अपना फोकस के साथ में पढ़ाई करते रहे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है वीडियो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।